आज का हमारा विषय है संज्ञा के विकार। तो हम संज्ञा जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने शब्द विचार की बात की थी तो हमें विकार शब्द भी पढ़ने के लिए मिला था। वहाँ पे था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकार का क्या अर्थ होता है। तो थोड़ा सा अगर याद ना हो, रिवीजन ना हो, तो उसे रिवाइज कर लें। उसके बाद इसको देखें कि संज्ञा के विकार, इसके अंदर क्या होता है, इसके भेद क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं। देखा, हमने पहले भी शब्द वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जो शब्द, यहाँ देखो, जो शब्द संज्ञा में विकार लाते हैं यानी परिवर्तन लाते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, विकारी तत्व। जैसे कि लिंग, लिंग के आधार पर संज्ञा में बदलाव आ सकता है। जैसे बदलाव, संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु व्यक्ति का नाम होता है, स्थान का नाम होता है। आप कुछ भी किसी वस्तु का ही नाम ले लो या किसी व्यक्ति का ही नाम ले लो, चाहे लड़का बोल लो, अगर उसका लिंग बदल दें तो वो लड़की हो जाता है, तो बदलाव आ जाता है ना। और वचन के आधार पर भी बदलाव आ सकता है। ये सारी बातें हम नीचे पढ़ेंगे। तथा कारक, इसके कारण भी संज्ञा अपना रूप क्या कर लेता है, बदल लेता है। अब पहले हम पढ़ेंगे लिंग। तो देखो, लिंग क्या है, संज्ञा के शब्द जिस रूप में वह ज्ञात होता है वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। मान लो संज्ञा का हमें कोई भी शब्द मिला। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव का नाम है ना, हमें नाम मिला। अब या तो वो स्त्री जाति का होगा या फिर वो पुरुष जाति का होगा। दो ही लिंग होते हैं ना, स्त्री या पुरुष, तो इनमें से ही कोई एक होगा। देखो नीचे दिया भी हुआ है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी स्त्री। देखो नीचे ना इसका परिभाषा भी है, इसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पुल्लिंग की बात की जाए तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। जैसे कि बैल, बैल बोलूँ आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये पुरुष है, पुल्लिंग है ना। पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़। आप कहोगे भाई पेड़ कैसे पता चला कि पेड़ स्त्री है या पुरुष, घर आदि। आप आगे पढ़ो, ये आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अच्छा, मैं कहूँ कि अगर आप इसका सेंटेंस बनाओ, वाक्य बनाओ, पेड़ का एक, पेड़ खड़ा है, ये बोलते हो या ये बोलते हो कि पेड़ खड़ी है। पेड़ खड़ा है ना, आ की मात्रा लगाते हैं ना उसके लिए, खड़ा पुल्लिंग वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये पुल्लिंग शब्द है पेड़। ठीक है, अगला हमारा स्त्रीलिंग। यहाँ लिखा है कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सेठानी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मोरनी, अध्यापिका इत्यादि। बिल्कुल पुल्लिंग का उल्टा स्त्रीलिंग हो गया, समझ आ गया। आगे लिखा है कि हिंदी भाषा के सही प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें ये नहीं पता कि पेड़ जो है वो पुल्लिंग है, तब तक हम पेड़ खड़ा है ना बोल के हम पेड़ खड़ी है भी तो बोल सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें संज्ञा शब्द मालूम होना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का, क्योंकि संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव सर्वनाम पे भी पड़ता है, विशेषण पे, क्रिया पे और क्रिया विशेषण पे। यानी आगे जो भी हमारा वाक्य बनेगा वो उस पर ही इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सर्वनाम पर। तो सर्वनाम पे क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखते हैं। हमने बताया था ना कि सर्वनाम क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ना। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, अपना कमरा खोलो। अपना, यहाँ पे जो अपना है ये है सर्वनाम। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप क्या बताएंगे कि ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। अपना कमरा खोलो, हमने ये तो नहीं कहा अपनी कमरी खोलो, ये तो कमरा भी कमरी हो जाएगा ना फिर, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। इसी तरह सर्वनाम का एक स्त्रीलिंग का भी उदाहरण दे लेते हैं। यहाँ लिखा है, अपनी कोठरी खोलो। अब देखो, अपनी ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सर्वनाम तो है अपनी, अपना अपनी दोनों ही सर्वनाम है, लेकिन अपना क्या है, पुल्लिंग, और अपनी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है विशेषण पर। तो विशेषण पर कैसे प्रभाव पड़ता है, देखो,
विशेषण क्या होता है हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे वीडियो बन जाएगी विशेषण की। यहाँ लिखा है कि मुझे नीला पैंट चाहिए। एक बार मैं मोटा मोटी बता देती हूँ। विशेषण क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द या किसी की भी विशेषता बताता है कि वो काला है या पीला है, कम है या ज़्यादा है, मोटा है या पतला है। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं मोटा मोटी। तो यहाँ लिखा है मुझे नीला पैंट चाहिए, तो यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा हो गया? पैंट की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो हमने नीली पैंट तो नहीं कहा, नीला कहा, तो ये है पुल्लिंग का उदाहरण। उसी तरह स्त्रीलिंग में हम करेंगे तो मुझे नीली साड़ी चाहिए। पैंट क्या है? पुल्लिंग, इसलिए इसका विशेषण भी चेंज हो गया। उसको हमने बोल दिया पैंट क्या है? नीला, और साड़ी क्या है? नीली। तो जब तक हमें संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा शब्द यहाँ पे देखो पैंट और साड़ी ही तो है, तो पैंट और साड़ी संज्ञा है। अगर हमें ये ना पता हो कि पैंट पुल्लिंग है तो हम नीला की जगह नीली ले सकते थे ना, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें संज्ञा मालूम होनी चाहिए कि वो जो संज्ञा का शब्द है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिंग पहचानने के कुछ सामान्य नियम में सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान की बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द सबसे पहले, तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या होगी? यहाँ लिखा है कुछ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि देशों के नाम। जब भी देशों का नाम आएगा, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, आप समझ जाओ कि ये पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम आम, केला, संतरा, अमरूद आदि, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल है इमली। इमली का जो पेड़ है वो स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है ना। बाकी सारे ये जो पेड़ हैं ये सारे पेड़ों के नाम जो है पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, ये सारे पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम जितने भी हैं मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि, ये सारे पुल्लिंग है। सिर्फ हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, इसे याद रखना है। आगे है दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जितने भी हैं हमारे, ये सारे पुल्लिंग है। महीनों के नाम जो हैं ये भी पुल्लिंग है, लेकिन जनवरी, मई, जुलाई, ये 3 महीने क्या है? स्त्रीलिंग। आप ये ऐसे भी देख सकते हो ना कि इसमें ई की मात्राएं लगी, वैसे तो फरवरी में भी लगी हुई है, लेकिन ये अपवाद है, ठीक है। इसे आपको याद रखना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। आगे सागर के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ठीक है। भाववाचक संज्ञा प्रेम, बुढ़ापा, क्रोध, आनंद, दुख, ये सब पुल्लिंग है। धातुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना, शेर, लेखक, पर्वत, पत्र इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे भाई? पुल्लिंग तो कर ली, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान ये रही। सबसे पहले भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी। देशों के नाम हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन अब क्या है? भाषाओं के नाम अगर आए तो वो क्या हो जाती है? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम, बोलियों के नाम, इकारांत शब्द नदी, पोथी, रोटी, मिठाई, लाठी, हाँ। और आगे है उकारांत शब्द, जैसे प्रार्थना, आशा, कला, परीक्षा, ये सब स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी, तीज, ये सब। और उकारांत शब्द में आयु और ऋतु, ये भी क्या है? हमारी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी हिसाब से हमारे कारक और क्रिया इन सारी चीज़ों को लगाएंगे। आगे कुछ दिया हुआ है कि लिंग बदलने के कुछ नियम है। जब हम लिंग बदलेंगे, भाई लिंग की बात हो रही है ना, तो थोड़े बहुत नियम हमें मालूम होने चाहिए कि जब हम शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़ और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग परिवर्तित करते हैं तब क्या करते हैं? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, जैसे कि छात्र है, हाँ छात्र, हम इसमें क्या करते हैं? बड़े अ की मात्रा जोड़ देते हैं छात्रा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। शिष्य का शिष्या, प्रिय का प्रिया, आचार्य का आचार्य, बाल का बाला और मूर्ख का मूर्खा। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने क्या, बेसिकली क्या होता है? आ की मात्रा जो बड़ी वाली वो पुल्लिंग में होता है, लेकिन हम कुछ जगह पर जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे कुछ और नियम दिए हुए हैं, जैसे ये वाला भी है, देखो इसमें जो है ई की मात्रा जोड़ दी जाती है। जैसे पहले माटी जोड़े थे, अब ईटी। जैसे दादा का दादी, बेटी, नानी, पुत्री, नारी, कबूतर का कबूतरी, बूढ़ी, लड़की, घोड़ी, दासी, साली, राठी, सठी, काली, गोरी। तो अब ईटी मात्रा जोड़ दी, ठीक है। आगे एक और नियम होता है कि अ और आ को हटाकर हम क्या जोड़ते हैं? इया। जैसे अगर आपको बोले लोटा तो लुटिया, डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। बेटा वचन नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग बना रहे हैं। चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, ठीक है ना। आगे कुछ और नियम है। अंत में क्या कर देते हैं हम? अ के स्थान पर आनी लगा देते हैं। अब जैसे ये वाले शब्द देखो, सेठ का क्या बना देते हैं? सेठानी, देवर अदेवरानी, जेठ का जेठानी,
ये हो गया। कुछ में क्या लगा देते हैं, आइन। आनी तो छोड़ो, अब हम आइन लगा देते हैं। बाबू का बबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है, समझ आया। आगे देखो क्या होता है कि क हटा के हम क्या लगा देते हैं, इका। एक शब्द होता है इका जोड़ देते हैं, जैसे सेवक का सेविका, नायक का नायिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका। ठीक है, अब जो क्या है लास्ट में इन लगा देते हैं, इन जोड़ दो तो पुल्लिंग बन जाएगा। ये सब आपको प्रैक्टिस करने से आएगा धीरे धीरे। सुनार का सुनारिन, तेलिन, मालिन, नागिन, कहारिन, कहार का, है ना। ये सब रटने वाली बातें थोड़ी हम अपने आप आती हैं, तो आप करते जाओ, आती जाएंगी। और क्या होता है कि बड़ी ई को हटा के क्या कर देते हैं, छोटी ई लगा देते हैं और लास्ट में नी या फिर नी ये जोड़ देते हैं। जैसे अधिकारी का अधिकारिणी, ब्रह्मचारी अब्रह्मचारिणी, सहकारी असहकारिणी, मेधाविनी। और कुछ हैं, कुछ सर्वथा भिन्न रूप होते हैं, जैसे इसमें कुछ मात्रा वात्रा नहीं हटानी होती बल्कि पूरा शब्द ही अलग होता है। जैसे पुरुष, अब पुरुषी थोड़ी होता है, स्त्री होता है ना। राजा का रानी, पिता का माता, गाय का भैंस। देखो ये भैंस गलत है, आप भैंस लेना। कवि का कवयित्री, युवक का युवती, विदुषी, बाप का माँ, वर का वधू, वीर का वीरांगना। ठीक है।